इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो हैं एक्साइज केयर, ठीक है, आइडेंटिटी, वेरीफाई, प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड्स, टाइप्स, ठीक है। टाइप्स में क्या क्या चीज़ें हैं, मटेरियल है, कंपोनेंट्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, प्रेमाइसेस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पर्सनल डेटा हो। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करता है प्रिजर्वेशन की, एक्सटेंट नेसेसरी टू इंश्योर कंफर्मिटी रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, कंटामिनेशन कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें करनी है, स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, पोटेंशियल अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। द नेचर, यूज, इंटेंडेड लाइफ टाइम ऑफ इस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात होती है यहाँ पे, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की बात होती है, कस्टमर फीडबैक की बात होती है, और उसमें जो इंक्लूड्स करना हमें वारंटी प्रोविजंस की बात होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की बात होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में मेंटेनेंस सर्विसेज की बात होती है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज की बात होती है, जैसे कि रिसाइकलिंग और फाइनल डिस्पोजल है उसमें, और कंट्रोल ऑफ चेंज की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट हैं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर, ठीक है। अब इनको मैं स्टैंडर्ड में ब्रीफ करता हूँ स्टैंडर्ड के थ्रू, ठीक है। सो हमें एक एक्साइज केयर करने की बात करता है कि जो भी प्रॉपर्टी बिलोंग होती है कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर के प्रॉपर्टी है वो कहीं उनसे बिलोंग करती है, तो हमें वहाँ पे एक केयर की एक्सरसाइज करनी है कि हमें उसको पहले तो एक केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जब तक कि वो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है या फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और हमें एक लिस्ट आउट करना होगा जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, ठीक है। और इन केस अगर ये प्रॉपर्टी जो है ड्यू टू सम रीज़न लॉस्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं या फिर अनसुटेबल हो जाती हैं यूज़ के लिए, तो उस केस में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये रिपोर्ट करना है, जिसके भी हमने वो प्रॉपर्टी लिया है उसको इन्फॉर्म करना है, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो हमें डॉक्यूमेंट करना है, मतलब इस कम्युनिकेशन को, ठीक है। और जो अभी मैंने जैसे बात करी कि प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है कस्टमर की, एक्सटर्नल प्रोवाइडर की, तो उसमें मटेरियल हो सकता है हमारे पास, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, प्रीमाइसेस हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती हैं, पर्सनल डाटा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर जो ये प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बात करता है वो प्रिजर्वेशन की बात करता है कि हमारा प्रिजर्वेशन का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी वो उसमें आइडेंटिफिकेशन है, हैंडलिंग है, कंटामिनेशन कंट्रोल है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसमिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोटेक्शन है। तो प्रिजर्वेशन में हम इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात होती है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी की, अ, ठीक है। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी जो है उसमें हमें मतलब क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। जो प्रोडक्ट हम बना लेते हैं उसको डिलीवर कर देते हैं, तो उसमें उसके बाद हमें पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो उसमें जो पहली चीज़ स्टैंडर्ड कहता है वो है
ये हमें जो कंसीडर करना है वो स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंसीडर करना है। ठीक है। अ, और सेकंड है कि कोई पोटेंशियल अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस अगर हो सकते हैं तो उसके बारे में सोचना है, उसको कंसीडर करके चीज़ों को मेंटेन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड कहता है कि हमें नेचर यूज और इंटेंडेड लाइफ टाइम के रिस्पेक्ट पे सोचना है, कंसीडर करना है। ठीक है। तो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ में कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। ठीक है। जिसको हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको फेस करने पड़े स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस रेज हों। ठीक है। तो उसको हमें इन फ्यूचर एक जस्टिफाई करने की इन इन पॉजिटिव मैनर हम हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि हम जस्टिफाई कर पाएँ एज अ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर सेकंड था अपना पोटेंशियल अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस की बात कही गई है। फिर नेचर यूज एंड लाइफ टाइम की बात की गई है। फिर उसके बाद कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर फीडबैक की बात की गई है। ठीक है। तो इन इस सिनेरियो में हमें पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज को देखना है, मैनेज करना है। ठीक है। और इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं पोस्ट डिलीवरी एक्टिव में, वारंटी प्रोविजंस हो सकते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस सर्विसेज हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं जैसे रिसाइकलिंग है, फाइनल डिस्पोजल है। तो इन सबों को जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट्स को हमारे पास हमें चीज़ें कंसीडर करनी है। ठीक है। फिर बात होती है कंट्रोल ऑफ चेंजेस की बात होती है। जब हम प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन में चेंज करना चाहते हैं कोई। ठीक है। तो जब भी हम चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। ठीक है। और ये चेंज तभी करेंगे जहाँ तक हमें नेसेसरी होती है कि हमें चेंज करना ही करना है फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कंफर्मिटी विथ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। और जब भी हम चेंज करेंगे तो जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया चेंजेस में हम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करना है, जैसे ऑथराइजिंग पर्सन, नेसेसरी एक्शन arising from review, रिजल्ट्स ऑफ द रिव्यू। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चेंजेस में मेंटेन करनी है उस डॉक्यूमेंट में। फिर इसके बाद बात होती है